वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+। एटॉमिक नंबर दिया आयरन का 26। तो एटॉमिक नंबर आयरन का 26 है, तो ऑर्गन इनर्ट गैस के थ्रू करते हैं, 18 हो गया। 4s2 3d6, मैं डी को पहले लिख लेता हूँ, 3d6 4s2, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट ऑर्बिट 4s से निकलेगा, 3d से नहीं निकलेगा। तो 2+ की बात करेंगे Fe2+ की, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, तो ऑर्गन के बाद क्या आ जाएगा 3d6। तो Fe2+ में डी इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। कितने हो गए 6, क्योंकि ऑर्गन तक में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑर्गन का कन्फिग्रेशन देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऑर्गन का, इसमें कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो डी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3d वाले 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या पूछा है, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इक्वल याद रखना, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ए पार्ट अगर चेक करोगे तो क्लोरीन दिया है एटॉमिक नंबर 17, पी इलेक्ट्रॉन्स। कन्फिग्रेशन करो 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद आ जाएगा हमारे पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p5। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 5 और 6 11, यहाँ 6 है यहाँ 11, दोनों इक्वल नहीं है, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। बी को अगर चेक करें, बी में क्या है आयरन, आयरन का तो भी किया ही है 3d6 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो इक्वल हो जाएगा। सी में देखेंगे नियन, एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 1s2 2s2 2p6, पी में 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया। डी में एस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 2 2 4 2 6, तीनों एस का ही है, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया इक्वल, तो ए में इक्वल नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं। एमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस, द वन वेयर ऑल मेटल आयंस हैव 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है सारे एटम्स टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज विथ एटॉमिक नंबर। तो टाइटेनियम का देखो 22 है, तो ऑर्गन से ही करते हैं, ऑर्गन 3d2 4s2। वेनेडियम दिया एटॉमिक नंबर 23, तो ऑर्गन 3d3 4s2, पहले 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा, तो अरेंज करके मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्रोमियम 24 है, इसका 22 था इसलिए d2 था। क्रोमियम का एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन होता है क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो 3d5 4s1 होगा। अदरवाइज 3d4 4s2 होता है, तो s से एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो d भी हाफ फील्ड और s भी हाफ फील्ड, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा होगी जो नाइदर हाफ नॉर फुल होगा। मैग्नीज 25 है, तो ऑर्गन 3d5 4s2। ठीक है, अब देखो हमारे पास टाइटेनियम के कौन कौन से आयन है, 3+, 3+, 4+, 2+। हमें क्या चाहिए 3d2, तो 3d2 कौन होगा टाइटेनियम में, जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो 2+ किस में है, 2+ एक डी में ही है, तो डी पार्ट यहीं से करेक्ट हो गया, बाकी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर, एटॉमिक नंबर 29 दिया हुआ है, और ऑर्गन के थ्रू नहीं पूरा लिखना है। कॉपर और क्रोमियम 3d सीरीज में एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन देता है ड्यू टू हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल। ठीक है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होना चाहिए 4s2 3d9, लेकिन अगर s से एक इलेक्ट्रॉन d में आ जाएगा तो 3d कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, 4s हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अगर अरेंज करके लिखो तो 3d पहले लिख दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो ये अब देखो किस में है, बी पार्ट में है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं पहले। ये है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। चारों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है। विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू सेम फैमिली एज अदर, किसका फैमिली सेम नहीं है। तो देखो लास्ट में NH2 अगर हो तो ये ग्रुप 2 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो A B and D सबके लास्ट में S2 है, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है।
इसमें H2P5 है, मतलब ये ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 मतलब हेलोजन, मतलब इसकी फैमिली अलग होगी, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए सेम होगा? तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है बच्चे, जो n है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इक्वल होगा। तो देखते हैं किसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल है। फर्स्ट पार्ट है टाइटेनियम 3+। टाइटेनियम साइंस टीचर 22 एटॉमिक नंबर होता है, तो ऑर्गन से ही ले लेते हैं, ऑर्गन 3d2 4s2। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2s से एक यहाँ से निकलेगा, तो टाइटेनियम 3+ में 3d1 हो जाएगा ऑर्गन के बाद, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं, क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल होता है जो कि हमने पहले बात किया है, 3d5 4s1। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 2, एक s से एक यहाँ से, तो 3d4 होगा, 3d4 का मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम 2+ में। सी पार्ट है हमारे पास मैग्नीज, मैग्नीज 2+, मैग्नीज का 25 अभी देखा, तो ऑर्गन 3d5 4s2, तो 2+ बाद में बात करते हैं। अब 2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो d में कितने बचेंगे, 5, 5 ऑर्बिटल है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब डी पार्ट है Fe, आयरन का 26 होता है, तो ऑर्गन 3d6 4s2, तो 2+ निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3d6, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल 5 ही है, तो पहले एक एक जाएगा, फिर जो लास्ट एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो एक को पेयर्ड कर देगा, तो एक 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इस तरह से होगा, पेयर्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 5, पहले एक एक जाएगा, 2 3 4 5, फिर 6 इलेक्ट्रॉन इसकी पेयरिंग कर देगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये 4 बच गए, तो ये दोनों देखो तो इक्वल ही हो गया। एक इसका है सी और डी, सी और डी किस, ये 4 किसका था, सी का नहीं था ये, सॉरी बी का था, बी एंड डी ए पार्ट में है, तो ए पार्ट ही इसका करेक्ट हो जाएगा, आगे चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर करोगे भी तो स्कैंडियम 3+ है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, ऑर्गन 3d1 4s2, 3+ है, सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 में क्या बोला गया, E0 वैल्यू फॉर द Mn3+ से 2+ कपल इज मोर पॉजिटिव देन Cr3+ से Cr2+ और Fe3+ टू Fe2+ ड्यू टू चेंज ऑफ, क्या चेंज होगा। तो देखो बच्चे, जो Mn3+ है इसका जो कन्फिग्रेशन होता है, ऑर्गन 3d4 होगा, Mn का 3d5 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d4 बचेगा। Mn2+ का क्या आ जाएगा, ऑर्गन 3d5, क्योंकि 3d5 4s2 है, 2 निकलेगा तो 3d5 बचेगा। ये नाइदर हाफ नॉर फुल, ये हाफ फिल्ड है, तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, Mn2+ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ये मोर स्टेबल है, इसलिए Mn3+ ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मोर पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर अब चेक कर लो कौन सा हो गया, सी पार्ट हो गया, D4 से D5 कन्फिग्रेशन में जा रहा है, मतलब मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन में जा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इसमें एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो एसर्शन दिया है हमारे पास, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अलोंग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउएवर ए स्मॉल वेरिएशन अकर। एकदम सही है, जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जो है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो फर्स्ट पार्ट एसर्शन करेक्ट है। देयर इज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, रीजन भी करेक्ट है, सही रीजन भी दिख रहा है, विच एक्कम्पनीज द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर डी ऑर्बिटल इन लाइट द एबव स्टेटमेंट। अब इसका चूज करना है, तो ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर देन Cu+ सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। बच्चे देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखने में Cu+ की स्टेबिलिटी ज़्यादा लगेगी,
कॉपर का कन्फिग्रेशन हमने क्या बताया था, ऑर्गन 3d10 4s1। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद d10 फुल फिल्ड है तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, दो निकालने से तो d9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2+ से +1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 2+ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। जो हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर 2+ की होती है बहुत ज़्यादा होती है, जो इस आयनाइजेशन एनर्जी को बैलेंस कर देता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा देखो किस में है, हाइड्रेशन एनर्जी सी पार्ट में है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 फिर से मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 इज गिवन बाय, 2.84 किसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। एंड मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है ना, इक्वल्स टू कितना है 2.84। तो रूट हटाएंगे तो दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाइए रूट खत्म हो गया, 2.84 का स्क्वायर। तो n × n+2 2.84 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये लगभग 8 आ जाएगा, 8.06 आता है, 8 लिख लेते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 4, मतलब n की वैल्यू 2 रखें तो 2 × 2 + 2 2 × 4 8 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 2, तो किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा। अभी जो हमने कन्फिग्रेशन देखा था सेम 3d2 वाला 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, या 3d8 वाला भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो निकल टाइटेनियम पहला है, टाइटेनियम का 22 है। टाइटेनियम का कन्फिग्रेशन क्या था, ऑर्गन 3d2 4s2, ठीक है। 3+ निकालेंगे तो एक ही अनपेयर्ड निकलेगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। क्रोमियम, क्रोमियम का क्या देखा था हमने 3d5, ऑर्गन के बाद 3d5 4s1, 2 निकालेंगे तो 3d4 4 अनपेयर्ड हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट का क्या होता है बच्चे, फेको 27 होता है, ऑर्गन 3d7 4s2, 3d7 7 है, मतलब 5 पेयर्ड होने के बाद 2 खत्म हो जाएगा, 3 अनपेयर्ड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर तो निकल ही बच गया, निकल 28 है तो ऑर्गन 3d8 हो जाएगा 4s2, 8 मतलब 2 अनपेयर्ड बचेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज़ नॉट, बिकॉज, क्योंकि इसमें पार्सली फिल्ड डी है, इसमें d10 है, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट में भी और इसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी। तो इसका सी पार्ट देखो, इन केस ऑफ स्कैंडियम 3d ऑर्बिटल्स आर पार्सली फिल्ड, 3d1 है। जिंक आर कम्प्लीटली फिल्ड, ग्राउंड स्टेट में भी और Zn2+ में भी, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है वो पूछा गया है। दे आर केमिकली रिएक्टिव है, एकदम गलत है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में का रिएक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है उसमें जो ट्रांजिशन मेटल्स है उसके वैकेंट स्पेस में स्मॉल एलिमेंट फिट हो जाते हैं, तो ये इनकरेक्ट है, यही आंसर होगा। दे आर मच हार्डर, क्योंकि जो वाइट्स है वो ख़त्म हो जाता है इसलिए इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। दे आर हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सही है। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बी सी डी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, इसलिए ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला, नॉट करेक्टली। मैग्नीशियम का +7 होता है मैक्सिमम, इसका +6, इसका +5, टाइटेनियम का +2, साइंस इसके टीचर +2 +4 भी होता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। +4 भी अगर करोगे तो भी 4 से ज़्यादा 5। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बच्चे जो क्या होता है, साइंस टीचर VCR में फेंको, मैग्नीज का देखो, वेनेडी क्रोमियम तक तो बढ़ेगा, लेकिन मैग्नीज का एक्सेप्शनली लो हो जाता है, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। तो मैग्नीज का लो होता है, इसीलिए ये हाईएस्ट दिया है, तो इनकरेक्ट होगा, तो सी पार्ट आ जाएगा इसका, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पहले बढ़ेगा मैक्सिमम तक, देन डिक्रीज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स इज एस्क्राइब्ड मेनली टू,
कैटालाइटिक प्रॉपर्टी किसके लिए डिस्क्राइब किया जाता है? मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए कैटालाइटिक प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है। अनफिल्ड डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी नहीं मतलब है। एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी इसलिए होता है क्योंकि ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इसके पास वैकेंट स्पेस होते हैं, वाइड्स होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए। तो सी पार्ट इसका करेक्ट है क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मेन रीजन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? फॉर दी 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या दिया है? क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं +2 का। Cr2+ का कन्फिग्रेशन हमने देखा था 3d5 4s2 होता है, 2 निकालेंगे 3d5 4s1 होता है, सॉरी, ऑर्गन के बाद 3d5 4s1, 2 निकालेंगे तो 3d4 बचेगा, नाइदर हाफ नॉर फुल। क्रोमियम के बाद मैग्नीज 3d5 4s2, 2 निकालेंगे तो 3d5 बचेगा। Fe2+ 3d6 4s2, 2 निकालेंगे तो 3d6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आयरन के बाद कौन है? कोबाल्ट, फेको 3d7 4s2, तो 2 निकालेंगे तो 3d7 बचेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा हमारा? 3d5 Mn, सबसे ज़्यादा Mn का ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्गन 3d6। तो निकल का क्या होता है? 28, तो ऑर्गन के बाद होगा 3d8 4s2, ठीक है। तो कितने निकालने? 3, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3d7 बचेगा, 3d6 चाहिए, नहीं होगा आंसर हमारा, ठीक है। Mn3+, मैग्नीज का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 25, तो 3d5 4s2, 3 निकालेंगे 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3d4 बचेगा, 6 नहीं आएगा। Fe का क्या होगा? Fe का होता है 26, तो 3d6 4s2, 2 निकालेंगे यहाँ से और 1 यहाँ से, 3d5 बचेगा, ये भी नहीं हुआ। कोबाल्ट 3+, फेको 27 होता है, 3d7 4s2, 3+ है, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 1 निकालेंगे 3d6 बचेगा, यही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं।